अर्जुन एक ईमानदार और सीधा साधा युवक, हमेशा मुस्कुराता हुआ, उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में सच्चाई। रवि, सुमित, करण, निखिल, राहुल और विशाल के साथ गहरी दोस्ती निभाता था। वह उन सभी का विश्वास पात्र था। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसे एक पुरानी संपत्ति विरासत में मिली थी। यह संपत्ति गांव के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित थी। सुनसान जंगल, अजीब सी खामोशी, चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। एक दिन दोस्तों ने बुलाया, एक खास जगह पर जहां वे अक्सर मिलते थे, पर दोस्तों के मन में एक गहरा लालच और ईर्ष्या थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह संपत्ति उनके नाम कर दे ताकि वे मिलकर उसे और बेहतर बना सकें। अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, दिल में एक अनजाना डर, पर दोस्तों पर भरोसा था। जब अर्जुन ने संपत्ति देने से मना कर दिया तो दोस्तों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक रात उन सभी ने अर्जुन को बहाने से खदान के पास बुलाया और उसके साथ मारपीट की। अर्जुन ने अपने दोस्तों से माफी मांगी, पर उनके दिलों में लालच और ईर्ष्या ने उनकी इंसानियत को खत्म कर दिया था। उन्होंने अर्जुन को बेरहमी से मारा और उसकी लाश को उसी खदान में फेंक दिया। उसके बाद वे खदान को बंद कर लौट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। जंगल में गूंज उठी चीख। अर्जुन की आत्मा क्रोध से तमतमाती हुई, उसकी आंखों में दहशत और दिल में सवाल। क्या यही दोस्ती थी? क्या यही अंत था? बदला, हर हाल में बदला। एक एक करके सबको मिटा देगा। जिन हाथों से दोस्ती की उम्मीद थी, उन्हीं हाथों से मौत दी। अब मौत का बदला मौत से। रात का सन्नाटा, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात में जंगल की रहस्यमयी छाया और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रवि अकेला। अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही एक अजनबी आवाज, मुझे पहचानते हो? रवि को शक हुआ और उसने फोन काट दिया। लेकिन उसके बाद हर रात उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती, जो उसे मारने की धमकी देती। डर से कांपता हुआ रवि। हर रात अर्जुन की आवाज उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे देख रहा है। वही मुस्कान, लेकिन आंखों में आग। अर्जुन की आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ भयानक करने वाला हो। एक रात रवि अपनी कार से लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में अर्जुन का चेहरा दिखाई दिया। उसने गाड़ी मोड़ी और तेजी से दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई। सुबह लोगों ने देखा, रवि की लाश उसके गले में अर्जुन के निशान के साथ पड़ी थी। अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत थी। उसकी आत्मा में जलता हुआ क्रोध और बदले की आग। यह सिर्फ शुरुआत थी, और आगे और भी भयानक घटनाएं होने वाली थीं। एक एक करके दोस्तों को अपनी मौत दिखने लगी। हर जगह अर्जुन की आत्मा का साया। नींद उड़ी, खाना हराम, पाप का डर, मौत का खौफ। कैसे बचें उससे जिसे उन्होंने धोखे से मारा? दूसरा शिकार, सुमित। सुमित ने रवि की मौत को दुर्घटना मान लिया और उसे नजरअंदाज किया। एक रात वह अपने कमरे में अकेला था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन का भूत उसके सामने था। सुमित चीखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। अर्जुन ने सुमित की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से टकराया और देखते ही देखते सुमित की सांसें बंद हो गईं। अगली सुबह लोग उसे उसके कमरे में मृत पाए और दीवार पर खून से लिखा था, धोखेबाजों की सजा। करण और निखिल पर भूतों का साया, तीसरा शिकार। करण, रवि और सुमित की मौत के बाद करण डर से भूतिया हो गया था। उसे अर्जुन की आत्मा लगातार याद आती थी। उसे लगता था कि अगला नंबर उसका हो सकता है। एक रात उसने अर्जुन की परछाई अपनी खिड़की के बाहर देखी। खुद को बचाने के लिए बेताब वह बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर ही रहस्यमय तरीके से गिर गया। उसकी मौत रहस्य में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में दहशत और दर्द के निशान थे। चौथा शिकार, निखिल। एक दिन निखिल एक कुएं के पास से गुजर रहा था, अर्जुन के ख्यालों में खोया हुआ। अचानक उसे कुएं से अर्जुन की आवाज सुनाई दी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। घबरा कर निखिल भागने की कोशिश की, लेकिन एक भयानक ताकत ने उसे कुएं में खींच लिया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। शाप निर्दयी था और डर की परछाइयां हर पल के साथ और गहरी होती जा रही थीं। धोखे की आत्माएं तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक वे इसमें शामिल हर आत्मा को अपने साथ नहीं ले लेती। पांचवा शिकार, राहुल। राहुल को अर्जुन की आत्मा का डर इस कदर सताने लगा था कि उसने गांव छोड़ने की सोची। लेकिन जब वह ट्रेन में बैठा तो उसे सामने बैठे अर्जुन का भूत दिखाई दिया।
राहुल ने उसे पहचानने के बाद अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसका शव ट्रेन के एक कोने में बुरी तरह टूटा हुआ पाया गया। अब विशाल अकेला बचा था। वह जानता था कि अर्जुन की आत्मा उसे भी छोड़ेगी नहीं। विशाल ने हर मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब वह घर में सो रहा था तो उसे बिस्तर के पास अर्जुन की आत्मा खड़ी दिखाई दी। अर्जुन ने विशाल के शरीर को हवा में उठाया और दीवार पर पटक दिया। विशाल का शरीर टूटकर नीचे गिरा और उसके दिल की धड़कन थम गई। जंगल फिर से शांत। अर्जुन की आत्मा को शांति मिली, बदला पूरा हुआ। लेकिन यह कहानी एक सबक देती है। दोस्ती और विश्वासघात का खेल खतरनाक होता है, क्योंकि कभी कभी मौत भी इंसाफ करने आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।